हिंद दोस्तों, बिहार पुलिस 2023 का पेपर होने ही वाला है। आपको 1 अक्टूबर का जो पेपर होगा कुछ इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो होने की टोटल संभावना है कि इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो का आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और टेस्ट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। आपका जीके जीएस का 40 प्रश्न, साइंस का 30 प्रश्न, उसके बाद से हिंदी इंग्लिश का 20 प्रश्न रहेगा और मैथ का 10 प्रश्न। कुछ इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हो, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका मैं प्रश्न पिछले करा चुका हूं, अब अकाउंट से देखता हूं। इसका पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दिया है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो 4 ऑप्शन है, A B C D। आपको यहाँ से टेस्ट करते चलना है कि आपका कितना सही हो रहा है। तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली का पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर जो भी करेक्ट आंसर होगा। आप टेस्ट करते चलेगा, कितना आपका सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि मेरा इतना सही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। तो ये आपके हुआ था 21 जनवरी 2004 में। देखिए 2004 में 2 था, 1 मार्च 2004 और 21 जनवरी 2004। तो यहाँ पे डेट और महीना जब दिया है तो इसको ज़्यादा संभावना रखिएगा और ये करेक्ट है कि 21 जनवरी 2004 को हुआ था। चलिए देख लेते हैं। आपका 53 नंबर प्रश्न दिया है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शिवालिक। क्या शिवालिक बोला जाता है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या है, सस्ता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीयमान वाला हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए आपका जो है सस्ता तो होना चाहिए, सही है, लेकिन जो कम प्रदूषण फैलाए उसको हम एक आइडियल आदर्श ईंधन मानेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दिया है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो आप देखिए 35 आप मार्क आइएगा, सही है 35 है। देखिए कुल 39 व्यंजन है, आपको सॉरी कुल 39 व्यंजन है, जिनमें से 33 जो व्यंजन है मानक हिंदी के हैं। कितना है, 33 जो है मानक हिंदी का है, 4 जो है संयुक्त है। कौन, एक छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो 4 हैं आपके बता दे रहा हूँ, ये 4 जो है आपके संयुक्त हैं और 2 उद्दीप्त हैं। तो आपको जनरली 33 ही कुल व्यंजन है। ऐसे तो 39 है, लेकिन 33-35 दोनों दिया है तो इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन आप 35 को ही करेक्ट कीजिएगा। ये जो पहले की मान्यता 35 थी, अभी की मान्यता 33 है। तो दोनों पे संभावना ज़्यादा है, ए पर भी और बी पर भी। लेकिन इस आप यूट्यूब पर सर्च में आप गूगल वगैरह पे सर्च मारिएगा तो 35 भी देगा और 33 भी देगा, लेकिन हिंदी के अनुसार आपका 33 ही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यह कथन किसने कहा था। तो कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो एक करते हैं आपके ऑक्सीजन। इसीलिए दिन में क्या होते हैं, दिन में पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं। कुछ कुछ पेड़ हैं जो रात को ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन दिन में सभी पौधे ऑक्सीजन देते हैं। अगला है आपका इस साइंस से है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रो से समझ आ रहा है कि खेती का काम यानी कृषि का काम, तो कृषि विज्ञान। नेक्स्ट है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर ए। आप टेस्ट भी करते रहिएगा और कमेंट कीजिएगा अंत में कि आपका कितना सही था। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर सेलेक्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अगला दिया है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किण्वन। क्या कहलाता है, किण्वन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। क्या दिया जा रहा है, दक्षिण
यानी नीचे से और इधर से। भारत की कुछ इस प्रकार की स्थिति है। तो आपको पूछा जा रहा है कि दक्षिण और पश्चिम की जो हवा है वो किस ओर बहती है, तो ये बहती है समुद्र से भूमि की ओर। कैसे? समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो मुझे लगता है 90% लड़कों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 22। पहले से किन बच्चों को पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 63 दिया है, मैथ का क्वेश्चन है कि 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। तो 9 किलो जब केवल देगा तो ग्राम, 1 ग्राम में, 1 किलो में 1000, तो 9 किलो में 9000 हो गया। इसके बाद से 0.8 यानी कि 800, तो 800 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 9800, कितना? 9800। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9800। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, तो मुझे लगता है 100% लड़कों को पता है प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, ओम है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। ये हिंदी का प्रश्न है कि भरपेट में कौन सा समास है, तो ये है अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहे। इस 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है। इस समय कौन है? इस समय आपका इजराइल है। क्या है? इजराइल है। यही भारत को क्या कर रहा है? गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये हिंदी का है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवियत्री। क्या? कवियत्री, कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कवित्री ज़्यादा लड़के इस पर करेंगे जो गलत होगा, और कवियत्री ये भी गलत है। कवित्रु ये तो गलत ही है। करेक्ट आपका हो जाएगा कवियत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है पोलियो और चेचक रोग किस प्रकार का है, तो ये विषाणु यानी वायरस के संक्रमण के कारक होते हैं। कौन से? पोलियो और चेचक। ये तो सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। तो आपको राजस्थान याद करना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम, फ्लोएम, तना, पुष्पों के द्वारा। तो ज से जाइलम, ज से जल, तो जल जो होगा वो जाइलम के द्वारा जाएगा। जल, जाई में ई हटा दीजिए तो जल हो जा रहा है, तो जल जो है जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम जो होता है वो भोजन बन जाने के बाद जो पत्तियाँ में भोजन बनता है वो पत्तियों के माध्यम से पूरे पौधे में जो जिसके माध्यम से जाता है वो है फ्लोएम, यानी फैलाने का काम करता है फ्लोएम। और जाइलम जल को ढोता है नीचे से ऊपर। एक आपका इंग्लिश का दिया है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ एफेक्शन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफेक्शनेट। का साइंस का प्रश्न आ गया कि मीथेन जिसका रूप होता है CH4 में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। अगला देख लेते हैं। मैं इंग्लिश का है कि फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि इसका बहुवचन बताना है। चोर का बहुवचन क्या होगा, तो चोरों को इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो थीवेज बोलेंगे। क्या? थीवेज, यानी ऑप्शन नंबर डी, THIEVES। एफ को क्या करेंगे? वी में कन्वर्ट कर देंगे और ES लगा देंगे। देखिए यहाँ पे और यहाँ में दो में थोड़ा सा का अंतर दिख रहा है, यहाँ और यहाँ पे थोड़ा सा का अंतर है। अंतर ये है कि आई के बाद ई दिया है, इसमें ई दिया है, यहाँ नहीं दिया है, और इसमें दिया है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला एक मैथ का प्रश्न आ गया कि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च किया। आप 300 रुपया खर्च कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 2000 रुपया है, ठीक, और आप 300 रुपया खर्च किए, तो इसका 15% निकाल दीजिए, तो 15 दूनी 30 और 1 0 निकाल दीजिए। और परसेंटेज पे जब 2 होता है तो 2 कट जाएगा,
तो 15 दूनी 30, 300 रुपया, यानी 2000 का 15% 300 रुपया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 15% हो जाएगा कि आप 2000 का मात्र 15% खर्च किए। एक और आपका मैथ का सवाल आ गया, चलिए इसको देख लेते हैं। ये दिया है, यदि एक वस्तु 1000 रुपया में खरीद कर 1200 रुपया में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कितना में बेचे हैं, तो 1200 रुपया में, खरीदे थे कितना में, 1000 में, तो लाभ यहाँ से कितना का हुआ, 200 रुपया का, 200 रुपये का लाभ हुआ। अब ये 200 रुपया को क्या करना है आपको, कितना परसेंट, 1000 पे आपको निकालना है। 1000 पे ही निकालिएगा आप, तो 200 रुपया जो है 1000 का कितना परसेंट है, 20% है, क्या 20% है, 200 रुपया जो है 20% होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। जिन 2000 में खरीदे थे 200 रुपया लाभ हुआ, 1 2 3 1 2 3, तो कितना हुआ 20%, क्या हो जाएगा 20%। यही मैंने बताया 200 रुपया 1000 का 20% होगा। चलिए आप आ गया आपका जीके का कि निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। अरब सागर में, तो यह है आपका लक्षद्वीप। अरब सागर भारत के किधर है, पश्चिम साइड में। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, तो अंडमान निकोबार। और न्यू गिनी जो है, पापुआ न्यू गिनी, ये प्रशांत महासागर में आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास है आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका दिया है अगला कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस गति के कारण होता है, तो ये होता है न्यूटन के प्रथम गति नियम के वजह से होते हैं। एक और आपका मैथ का प्रश्न आ गया कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपया में खरीद कर 1300 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, आपका लाभ बराबर हो जाएगा सेलिंग यानी कि बेचने वाला दाम माइनस जितना में खरीदे, तो यहाँ से आपको केवल लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 रुपया आपका लाभ हुआ। और आपको प्रतिशत बताना है ना, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा जितना पे खरीदे थे क्रय मूल्य। क्रय में 1000, 1 2 3 1 2 3 बचा 30, तो 30% इसका। अगर ऐसे आप बनाते तो 300 रुपया लाभ हो रहा है, तो 300 रुपया 1000 का कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा। चलिए अगला फिर जीके का साइंस का है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो नींबू में। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आपका हिंदी का ही समझ लीजिए और मैथ का भी समझ लीजिए। मैथ में भी प्रश्न आ जाएगा, हिंदी में भी आ जाएगा कि परिधि शब्द का समान अर्थी क्या है। तो परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब होता है बाहरी आवरण। परिधि मतलब बाहरी आवरण। तो क्षेत्रफल से क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अंदर का हम जान लेते हैं। यहाँ से क्षेत्रफल का मतलब अंदर से जानते हैं, और परिमाप का मतलब केवल बाहर बाहर, क्या केवल बाहर बाहर परिमाप होता है, इसी को परिधि बोला जाता है। तो परिधि का समानार्थी परिमाप हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। क्या पूछा जा रहा है, नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि नदी, तो नदी में देखिए सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका सिंधु नदी है जो अरब सागर में गिरती है, और भारत में नर्मदा नदी आपका अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती, दो याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। चलिए अगला देखते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होता है, तो 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है कि यदि दोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव तो नहीं होगा, 1% बढ़ता है। क्या 1% बढ़ता है। ऑप्शन में इस टाइप का प्रश्न था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%
बढ़ता है। क्या 1% आपका बढ़ेगा, इस ऑप्शन में से परिवर्तित नहीं होगा लेकिन 1% बढ़ जाता है। एंड देखिए लंबाई बढ़ाएंगे तो उसमें समय भी बढ़ेगा। चलिए एक आपका साइंस का प्रश्न आ गया है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। तो मुझे लगता है कि 100% बच्चों को पता है एक्सरे कब होता है। कब होगा, जब आपके शरीर में हड्डी वगैरह टूटा रहेगा या फिर कोई और फाल्टिंग रहेगा और उसको दिखना है तो हम एक्सरे के माध्यम से देखते हैं, यानी कि विकृतिजन्य। विकृतिजन्य ऑप्शन नंबर बी। एक और आपका आ गया साइंस का कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित तापमान कितना है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में दे तो आपका हो जाएगा -459, ये फ़ारेनहाइट में, और आपका सेल्सियस में हो जाएगा 273.15 सेल्सियस। तो यहाँ पे सेल्सियस दिया जाता है, यहाँ पे एफ रहता है, तो यही करेक्ट होता है। चलिए एक साइंस का एक और प्रश्न आ गया कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, किसके द्वारा, तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा उससे सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगा। चलिए आपके घरों में जो सबसे ज़्यादा गैस, कुकिंग गैस का यूज होता है उसमें 90% से अधिक यानी कि 95% क्या पाए जाते हैं। आप तो अभी तक कितनी बार जाकर आपके यहाँ गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता होगा तो लेकर आते होंगे, जाते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, उसमें ब्यूटेन का जो मात्रक होता है 95% होता है, और प्रोपेन और ब्यूटेन 95% होते हैं, और उसमें मरकैप्टन जो एक गैस लीकेज के लिए डाला जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, यानी किसके वजह से दूध जो है वो खट्टा आपको फील होता है कि आज दूध खट्टा हो गया है, तो ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल के द्वारा। क्या, लैक्टिक अम्ल के द्वारा। देखिए सोना चांदी आप ज़्यादा खरीदने जाते हैं और लोकल स्तर पे आपको 18% के सोने मिलते हैं, सॉरी 18 कैरेट का ही सोना आपको मिलता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है, तो ये होती है आपका 75% जो है आपके 18 कैरेट के सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता मिलती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से किस प्रकार की गैस निकलती है, तो निकलती है अमोनिया। क्या, अमोनिया NH3। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, मुझे लगता है 100% लड़के बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड को आपको लाफिंग गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो ये होता है अन्य हाइड्रेशन के बनने का हाइड्रेशन, यानी इसमें क्या होता है नमी को सोकर और ये प्रक्रिया करके हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, इसमें हाइड्रेशन होता है, ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, हाइड्रेशन होता है, यानी कि वो नमी को सोखता है। नेक्स्ट दिया है NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य रूप से क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट साइंस का प्रश्न आ गया, इसके पहले भी साइंस का था कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण है, यानी किस दर्पण में वस्तु जितनी बड़ी है उससे बड़ा उसका प्रतिबिंब जो है सामने वाले दर्पण में बनता है। तो दो दर्पण कौन सा है, तो वो दर्पण आपका अवतल दर्पण है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपके जो साइड मिरर होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता
क्या कहलाती है? तो प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कितनी है? तो 50% से कम रहनी चाहिए, यानी कितनी? तो 30% से 50% के मध्य में ही आर्द्रता रहनी चाहिए। ताप के इकाई क्या है? तो ताप के इकाई है सेल्सियस। नेक्स्ट देख लेते हैं, और सेकेंड लास्ट अंतिम, इसके बाद अंतिम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो शिव के, कॉपर के जो होते हैं लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। और लास्ट प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता कम है? तो पिटवा इस्पात यानी पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न कहते थे, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कितना आपका सही था ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपका 1 तारीख का जो पेपर है उन साथियों के लिए और भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे, और जिनका 7 का है उनके लिए भी मिल जाएगा, जिनका 15 का है उनके लिए भी सब डे के लिए आपको पेपर मिल जाएगा। आप बस चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।